साथियों, आज का मंच सिर्फ एक राजनीतिक मंच नहीं है, यह एक क्रांति की शुरुआत है। ये हुंकार है उस समाज की जिसकी आवाज को सदियों से दबाई गई, मिटाई गई, फिर भी आज इस पाटलिपुत्र की भूमि पे खड़ा हुआ है। और इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथियों और हमारे क्रांतिकारी साथियों और इस आज के ऐतिहासिक हक की हुंकार रैली में शिरकत करने आए हमारे माता पिता सम्मान, हमारे बुजुर्गों और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को अपने दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों ने मुझ पर, इस आंदोलन पर और मेरी आवाज पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की ये जो सभा है महज एक सभा नहीं है, ये एक जन आंदोलन की शुरुआत है। और आज का भाषण कोई भाषण नहीं है, आज उस क्रांति की शुरुआत है। आज जो समाज की आवाज सदियों से दबाई गई है, आज उसी का गूंज बनकर उठ रही है। और मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग जय जयकार कीजिएगा सम्राट अशोक के, जगदेव बाबू की, कर्पूरी ठाकुर की, भीमराव अंबेडकर की, अब्दुल कलाम की। धन्यवाद। आप लोगों का यही ताकत और आप लोगों का यही प्यार और आप लोगों का यही साथ और आप लोगों का यही समर्थन मुझे इस लड़ाई में ताकत देने का काम करती है। साथियों, आज का यह जो दिन है इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है, क्योंकि ये रैली सिर्फ एक रैली नहीं है, ये हक की हुंकार है और वो पुकार है जिस न्याय के लिए सदियों से हमारे समाज की आवाजों को बदलता गया, कुचला गया और आज वो धधकता हुआ सच है जिसको आज यहाँ के सत्ताधारियों ने हमारी आवाज को कुचलते गए, लेकिन आज इस पाटलिपुत्र की भूमि पे फिर से खड़ा हुआ है। और आज इस बापू सभागार के हॉल से उस दबी हुई आवाज को गजरने आए हैं। और यह जो आवाज है सिर्फ मेरी आवाज नहीं है साथियों, यह आवाज उस हर माँ की है जो अपने बेटी को खोया है। ये आवाज जो है पिता की है जिसने अपने जवान बेटा को खोया है। ये आवाज उस बहन की है जो आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और ये आवाज उस हर बिहार के युवा की है जो अपने पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में पलायन करता है। और ये आवाज उस समाज की है जो अपने सम्राट अशोक की विरासत को वापिस पाना चाहते हैं। और ये आवाज जो 90% समाज की है जो अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता है। और ये आवाज उन 90% समाज की है जो दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, वंचित है और आज अपने हक के लिए आज यहाँ खड़ा है। ये हक की हुंकार है। साथियों, हम जब भी इतिहास की तरफ देखते हैं, जब भी हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले अपने सम्राट अशोक की छवि याद आती है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि न्याय और धर्म और विचारों से इस देश का नेतृत्व किया था और शासन किया था। सम्राट अशोक अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए समर्पित किया, करुणा के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए और न्याय के लिए। सम्राट अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने अपने राज सिंहासन को जन सेवा का मंच बना दिया था। और उनका जो शासन था
वो न्याय, धर्म और जन कल्याण पर आधारित थी। और आज जब हम एक नई राजनीति चेतना का आरंभ कर रहे हैं तो हमें वही सोच को लाने की जरूरत है जो कभी सम्राट अशोक हम लोगों के लिए लेकर आए थे। जन कल्याण की सोच और नीतियों में जन सेवा की सोच। लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना है कि जिस सम्राट अशोक ने इस देश पर अपना नेतृत्व किया, आज उनके इतिहास को, उनके विरासत को हम संजो नहीं पाए और उनके इतिहास और विरासत को हमने किताबों में बंद कर दिया और अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ के सत्ता के गलियारों में खो साथियों। और साथ ही साथ हमारे नायक, हमारे आदर्श जगदेव बाबू को भी भूलने की जरूरत नहीं है। जगदेव बाबू एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, वो एक विचार थे, वो एक मशाल थे। उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यह सिर्फ एक नारा नहीं था, एक सामाजिक न्याय की हुंकार थी। और उन्होंने सीधे और साफ कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मेहनत करेगा धोती वाला और राज करेगा टोपी वाला, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, जब यहाँ के सत्ताधारी जगदेव बाबू की आवाज को दबाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने खून को मिट्टी में मिला दिया और हमेशा के लिए शहीद हो गए। लेकिन उनके जो विचारधारा है, आज भले ही जगदेव बाबू हम लोगों के बीच एक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है आज भी हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर किसी के दिल में जिंदा है। और आज फिर से अगर कोई लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो जगदेव बाबू का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रतिनिधित्व में समानता चाहिए और संसाधनों में हिस्सेदारी चाहिए। और हमारे जगदेव बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को हक की परिभाषा सिखाई थी। और अगर हमें सत्ता में आना है और हमें अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है तो हमें सम्राट अशोक और जगदेव बाबू दोनों के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है।